जीएचएमसी इंतखाबात में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको दे दें कि रुझानात में बीजेपी को सबकत हासिल है। बीजेपी को 84 सीटों पर बढ़त हासिल है। जी हां, बीजेपी को 84 सीट्स पर सबकत हासिल है। टीआरएस रेस में पीछे जा रही है, पिछड़ रही है और एमआईएम को 16 सीटों पर सबकत अभी बनी है। तो एमआईएम की पिछली बार 44 सीटें थी, तो एमआईएम को इस बार 16 सीटों पर सबकत है। ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं आए हैं और बीजेपी को 84 सीटों पर बढ़त हासिल है। पिछड़ रही है तेलंगाना की बड़ी पार्टी टीआरएस, जो पिछली बार 99 सीट पर कायम थी, इस बार वो पीछे चल रही है। तो रुझानात में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। टीआरएस रेस में पीछे जा रही है और एमआईएम को 16 सीटों पर अभी सबकत है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने जो बातें की थी इलेक्शन के वक्त, ऐसा लग रहा था कि कुछ हद तक वो कामयाब होगी, लेकिन एक बड़ी सबकत बीजेपी को यहां मिलती दिखाई दे रही है। 84 सीट पर वो बढ़त बनाए। तो एक खबर और भी आपको देते हैं, जीएचएमसी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, बीजेपी ने लगाया धांधली का इल्जाम। बीजेपी ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है आखिरी घंटे की, जी हाँ, इलेक्शन के वक्त आखिरी घंटे की वोटिंग पर बीजेपी ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। वोटों की गिनती पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। प्रसार भारती के हवाले से ये खबर आई है। बड़ी खबर प्रसार भारती के हवाले से ये खबर है कि पोलिंग के दिन, जिस वक्त पोलिंग हुई 21 दिसंबर को, उसके आखिरी घंटे की वोटिंग पर उन्हें जो है एक तरह से शुक्र है। तो जीएचएमसी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया है बीजेपी ने। बीजेपी ने धांधली का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है। आखिरी घंटे की वोटिंग पर बीजेपी ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। वोटों की गिनती पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। प्रसार भारती के हवाले से ये खबर है। बड़ी खबर, हालांकि बीजेपी सबकत बनाए हुए, बढ़त बनाए हुए 84 सीटों पर, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि वो हाई कोर्ट से रुजू हुई है। आखिरी घंटे की वोटिंग पर बीजेपी ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। वोटों की गिनती पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है बीजेपी ने। प्रसार भारती के हवाले से खबर है, बीजेपी ने धांधली का इल्जाम लगाया है। जीएचएमसी इंतखाबात में धांधली की गई है, बीजेपी का कहना है। बीजेपी ने हाई कोर्ट से रुजू किया है और आखिरी घंटे की वोटिंग, जी हाँ, आखिरी घंटे की वोटिंग पर बीजेपी ने हाई कोर्ट से रुजू किया। वोटों की गिनती पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। प्रसार भारती के हवाले से यह खबर है। बैलेट पेपर से जीएचएमसी के इंतखाबात हुए हैं, जिसमें 3 बजे तक कुछ पोलिंग हुई, बल्कि कई जगहों पर 1 बजे के बाद पोलिंग बराए नाम दिखाई दी और आखिरी घंटे के बाद परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसी शक-ओ-शुबे की बुनियाद पर तेलंगाना बीजेपी ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। आखिरी घंटे की वोटिंग पर बीजेपी ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। वोटों की गिनती पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है हाई कोर्ट में। प्रसार भारती के हवाले से खबर है। एक तरफ जहां पर गिनती चल ही रही है, उसमें बीजेपी सबकत बनाए हुए 84 सीटों पर वो सबकत बनाए हुए है और टीआरएस पिछड़ रही है। एमआईएम 16 सीटों पर सबकत बनाए हुए और बीजेपी, यहां तक कि एमआईएम के गढ़ में भी सेंध मारती हुई नजर आ रही है। ऐसे इलाके जहां पर वो लगातार जीत रही थी, वहां पर भी बीजेपी अपनी मौजूदगी का इजहार कराती नजर आती है। 84 सीटों पर वो आगे है, लेकिन हाई कोर्ट में ये कहा गया, रुजू किया है कि आखिरी घंटे की वोटिंग पर बीजेपी ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। वोटों की गिनती पर अभी रोक लगाने की दरख्वास्त की है। एक तरफ गिनती चल रही है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में बीजेपी ने कहा कि वोटों की गिनती पर रोक लगाई जाए। बीजेपी ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है और बीजेपी ने जीएचएमसी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया है और अभी जो काउंटिंग चल रही है, गिनती चल रही है, उसको रोकने की बात कही है, अपील की है। हाई कोर्ट से रुजू किया है कि इस वोटों की गिनती को रोका जाए, क्योंकि आखिरी घंटे की जो वोटिंग थी 21 दिसंबर को, उसमें धांधली का इल्जाम लगाया है बीजेपी ने और हाई कोर्ट से रुजू किया है। वोटों की गिनती पर रोक लगाने की बात की है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि आखिरी घंटे में इतनी पोलिंग कैसे होगी। ज्यादातर जगहों पर पोलिंग मराकज़ खाली नजर आए। 1 बजे तक कुछ पोलिंग होती रही, 1 बजे से 2 बजे के दरमियान बराए नाम पोलिंग हुई, 3 बजे के बाद वोटर नदारत था। तो ऐसे में
हाईकोर्ट से रुजू हुई है बीजेपी और वोटों की गिनती पर रोक लगाने की वो दरख्वास्त की है उसने। प्रसार भारती के हवाले से खबर है। जबकि दूसरी तरफ हम काउंटिंग के अमल को देखें तो उसमें बीजेपी ही सबकत बनाए हुए 84 सीट पर वो सबकत बनाए हुए है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि जीएचएमसी इंतखाबात की जो आज काउंटिंग है, जो पोलिंग हुई थी उसकी आज काउंटिंग है, आज नतीजे आने हैं। फिलहाल रुझानात सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने हाईकोर्ट से रुजू किया है, हाईकोर्ट में रुजू किया और बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि जीएचएमसी इंतखाबात में धांधली हुई है। आखिरी घंटे की वोटिंग पर बीजेपी ने हाईकोर्ट से रुजू किया है। प्रसार भारती के हवाले से यह खबर है। और आइए इस वक्त सीधे जोड़ेंगे अनीसुर रहमान को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनीसुर रहमान। अनीसुर रहमान, एक बड़ी खबर है इस वक्त, एक तरफ वोटों की गिनती चल रही है और बीजेपी सबकत बनाए हुए हैं, ऐसे में वो हाईकोर्ट से रुजू हो रही है कि वोटों की गिनती को रोक दिया जाए। अनीस, अनीसुर रहमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने नाजरीन को दे रहे हैं कि एक तरफ वोटों की गिनती चल रही है, बीजेपी 84 सीटों पर सबकत बनाए हुए हैं और इधर हाईकोर्ट से रुजू होकर वोटों की गिनती पर रोक लगाने की बात की जा रही है। क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए जिलानी, ये एग्जैक्टली रोक लगाने की बात नहीं है जी। ये जो बैलेट, जो पोस्टल बैलेट जो हैं, तकरीबन 1926 के करीब पोस्टल बैलेट्स हैं, इस पर कल रात देर गए रियासती इलेक्शन कमीशन ने ये सर्कुलर जारी किया था कि अगर जो स्वास्तिक का जो निशान है जिसके ज़रिए वोट डाला जाता है बैलेट पेपर पर, उसके अलावा भी अगर कोई पेन वगैरह से टिक मारकर वोट अपना दाखिल करते हैं तो उसको भी कबूल किया जाए। इस सर्कुलर को पर सवाल करते हुए बीजेपी ने हाईकोर्ट से जो है शिकायत दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने फौरी उस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ये कहा कि सिर्फ स्वास्तिक के निशान वाले ही वोट्स को कबूल किया जाए। तो अभी तक जो है, और ये भी कहा गया है कि तमाम मराकिज़ को इस बात की जो है जानकारी फराहम कर दी जाए। तो ये थोड़ा जिस तरह से ये सर्कुलर जारी किया गया था और इस पर हाईकोर्ट ने रद्दअमल जारी किया था, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है हुकूमत, रियासती हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन रियासती हुकूमत, ख़ासतौर पर अभी मैं यहाँ पर एमएलए से बात कर रहा था, टीआरएस के बाला गोपाल से, उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, ये रियासती इलेक्शन कमीशन का मसला है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इसे जो है टीआरएस के लिए एक तरह से शर्मिंदगी का बायस समझा जा रहा है। जी, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। संजय, इस वक्त आप कहाँ पर है? और इस वक्त की अहम खबर ये है कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन वो इलेक्शन की काउंटिंग के अमल को रोकने की बात कर रही है, काउंटिंग को रोकने की बात कर रही है। क्यों कर रही है, क्या कुछ है, आप अपडेट दें। जिलानी, इस वक्त मैं बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहाँ धीरे धीरे जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थक जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो बड़े नेता हैं वो अब तक नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक और उनके नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो धीरे धीरे स्थितियाँ जिस तरह से पोस्टल बैलेट के जो अब तक रिजल्ट सामने आए हैं वो उसके हिसाब से जो है वो काफ़ी उत्साह है बीजेपी का। कुछ नेता हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। जो पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं वो तो बीजेपी की तरफ को नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब जैसे बैलेट बॉक्स ओपन होंगे उसके बाद हो सकता है टीआरएस का कहना है कि नतीजे जो है वो जो रुझान है और नतीजे जो है वो बदल जाएंगे। नहीं, मुझे एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा चीज़ है कि ईवीएम नहीं है इलेक्शन में। अगर ईवीएम है तो वो लोग बोलता था कि अगर ये अमित शाह जी ने नहीं तो सेंट्रल से कुछ ना कुछ ये करके गया बोल के, ये बहुत चीज़ है, क्लियर इंडिकेशन है। पब्लिक परसेप्शन इज एंटायरली डिफरेंट। जो लूट रहा है स्टेट को, जो कम्युनल राइट्स कर रहा है एमआईएम, ये दोनों को हटाने के लिए सारे नया जवानों, इंटेलेक्चुअल, डॉक्टर्स, ऑल द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी हैज कम फॉरवर्ड टू डिफीट द एमआईएम एंड टीआरएस, and we are much happy because we expected
very fact that majority 42-60, but our confidence is there up to 100 we can be easily win it. पोस्टल बैलेट के आधार पे आप 100 सीट्स का कैसे दावा करते हैं? नहीं, पोस्टल बैलेट की चीज सारे बहुत टाइम आप देखो, इवन दुब्बा का इलेक्शन जो हुए परसों, उसमें भी पोस्टल बैलेट हिसाब से ही ये मेजॉरिटी आया। 2018 जनरल इलेक्शन में भी जब पोस्टल बैलेट काउंटिंग शुरू होता है, 4000 से 5000 से 6000 जैसे मेजॉरिटी बन गए, वैसे ही एमएलए भी 40,000, 50,000, 60,000 से मेजॉरिटी से जीत गए। हम वही कॉन्फिडेंस अभी बोल रहे हैं कि जो पोस्टल बैलेट मतलब इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी डालते हैं। सेम हैदराबाद में मेजॉरिटी 99% इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, सारे नया जवान रहते हैं, क्योंकि जो टीआरएस लूट रहे यहाँ सिस्टम पूरा खराब कर दिया। ये जो फ्लड्स आया कोविड टाइम में, खाली ऑक्सीजन भी नहीं दिए गए, सो इस वक्त पूरा पब्लिक फेडअप हो गया। इसीलिए सब लोग अभी वो दोनों को हटाकर भाजपा को यहाँ पे अधिकार देने के लिए बहुत तैयार है। अनीस ने जानकारी दी कि वो जो पोस्टल बैलेट खुला है उसमें जो वोट दिया गया है उसमें अगर किसी ने पेन का निशान लगाया, सिग्नेचर की है, तो वो ना कबूल किए जाएं, उसको रोक दिया जाए काउंटिंग को। जबकि बीजेपी बढ़त बनाए हुए रुझान में भी 85 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो फिर हाईकोर्ट से क्यों रुजू हो रही है बीजेपी? जीतने की उम्मीद जब उन्हें है। दरअसल जो बीजेपी का ये कहना है कि जो पोस्टल बैलेट पर जिस तरह के जो निशान बना दिए हैं, अगर उसको वैलिड माना जाएगा तो क्या इससे उनको ये डर था कि कहीं जो है वो ये इनकी वैलिडिटी को उन्होंने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनको लगता था कि शायद ये वैलिड नहीं है, या पोस्टल बैलेट हैं वो फोर्स हो सकते हैं। तो ये उनकी आशंका है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से वो हाई कोर्ट में गए हैं। हालांकि अब जो अभी तक रुझान जो पोस्टल बैलेट का है उसमें बीजेपी ही खुद आगे नज़र आ रही है। खास करके जो वोटर जो हैं वो जो हैदराबाद से बाहर रह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या दूसरे राज्यों में, उन्होंने जो वोट जो पोस्टल बैलेट भेजे हैं वो उन्होंने बीजेपी के समर्थन में अपना समर्थन जाहिर किया है। तो ये बीजेपी के लिए एक खुशखबरी की बात है। हालांकि पार्टी जो है वो अब आगे, वो उसका कहना है कि पार्टी के नेताओं का कि जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ट्रेंड आगे भी सस्टेन करेगा। ये सस्टेन कितना करता है, जब हमको माना जा रहा है कि 11:30 बजे तक या 12 बजे तक बहुत से बहुत हमको जो है वो पहले चरण के नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे जी। और जब हैदराबाद में रहने वाले लोग, उनका क्या फैसला है, उन्होंने क्या निर्णय किया है, वो हमको 12 बजे तक साफ होगा, और वो जो तस्वीर बनेगी वो तस्वीर शायद आगे सस्टेन करे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के कैंप में खुशी की लहर है, और वो उनका सोचना है कि जो पोस्टल बैलेट में जो चीजें सामने आई हैं, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। अभी रुझानात एक तरह से सामने आ रहे हैं, हर कोई अपनी तैयारी जरूर कर रहा है। अनीस और रहमान भी हमारे साथ। अनीस, इस वक्त आप कहां पर हैं? आपने कहा कि कुछ लीडरों से बात हुई है, लोगों का क्या कहना है, समर्थकों का क्या कहना है? जी 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 जिलानी, मैं टीआरएस के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में हूँ जी। यहाँ पर अभी बहुत कम जो है लीडरान की आमद हुई है। एक लीडर श्रीनिवास रेड्डी साहब अंदर हैं, और दूसरे एक एमएलए जो जी बालराजू, उनसे मेरी बात हुई है। जब उनसे पोस्टल बैलेट्स के नतायज के बारे में बात की गई तो तकरीबन दोनों ने एक सा ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 1926 पोस्टल बैलेट्स हैं, यानी कुल मिलाकर एक वार्ड का अगर एवरेज निकाला जाए तो 18-19 जो है बैलेट्स पर जो है वार्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जो है 1% से भी कम जो है औसत होता है। तो उन्होंने कहा कि जिस यकीन का इजहार किया कि हमारी पार्टी जीतेगी, हम 80 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। एमएलए गोवाला राजगोपाल ने ये तक कह दिया कि अगर हमारी सीट जो है 80 से सीट जो है कम अगर लाई तो मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह पुरजोश अंदाज में उन्होंने बात की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो है इस यकीन का इजहार किया जा रहा है टीआरएस के ऑफिस में कि जब तक जो है रुझानात नहीं आएंगे, ये जो पोस्टल बैलेट्स की जो लीड बीजेपी की दिख रही है उसे सही ना माना जाए। लेकिन अनीस रहमान, एक तरफ संजय जो है बीजेपी के दफ्तर पे, बीजेपी के लीडर जो है पहुंच रहे हैं, अभी बड़े लीडर नहीं आए, लेकिन वहां जो वर्कर्स हैं उनमें एक तरह की खुशी दिखाई दे रही है रुझान पर। जब टीआरएस जीतने का दावा कर रही है
उसको यकीन है, तो टीआरएस का जो सदर दफ्तर है वो उसमें ज़्यादा गहमा गहमी क्यों नज़र नहीं आ रही? हालांकि बीजेपी के दफ्तर के पास काफ़ी लोग जमा है अभी। जी देखिए, जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा। यहाँ पर सिर्फ या तो मीडिया के लोग हैं या इक्का दुक्का जो है लीडर्स वगैरह के साथ जो उनका जो अमला होता है वही लोग मौजूद हैं। जो वर्कर्स हैं यहाँ पर एक भी वर्कर नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो है बहुत जल्द KTR जो है यहाँ पर आएंगे और उसके बाद शायद जो उनके दूसरे जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ आएंगे, तो उसके बाद ही शायद यहाँ पर कोई गहमा गहमी हो। लेकिन जैसे आपने ठीक कहा, यहाँ पर अभी कोई चहल पहल या कोई जो है वर्कर्स वगैरह या किसी तरह का जो जश्न का जो समा होता है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जी संजय हमारे साथ है। संजय, आपने जैसा कहा कि वहाँ पर कार्यकर्ता जो है वर्कर पहुँच रहे हैं, क्या तैयारियां नजर आ रही है बीजेपी के दफ्तर में और कौन कौन लीडर पहुंचेंगे? क्योंकि इलेक्शन के दौरान किशन रेड्डी अपना डेरा जमाए रहे, बड़े बड़े लीडर चाहे बंडी संजय की हम बात करें वो थे, क्या बंडी संजय भी नहीं पहुंचे अभी? नहीं जिलानी, अभी तक बंडी संजय भी यहाँ पर नहीं है, निजामाबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी भी यहाँ पर नहीं है, राजा सिंह नहीं है, कोई भी मतलब बीजेपी का जो बड़ा कद्दावर नेता जिसको कहा जाए जो इस स्टेट के हैं वो यहाँ पर अभी नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जो मिडिल लेवल के हम जिनको नेता कह सकते हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ संख्या में यहाँ पर पहुँचे। लोगों की निगाह टीवी पर है और वो थोड़ा देखना चाहते हैं कि फर्स्ट फेज़ का जो रिज़ल्ट है वो सामने आ जाए तो शायद तस्वीर साफ़ होगी। स्थितियां वो भी समझ रहे हैं कि अभी ये बैलेट जो पोस्टल बैलेट है उसका रिज़ल्ट है और अभी जो फर्स्ट फेज़ का जब रिज़ल्ट सामने आएगा तो तस्वीर ज़्यादा बिग पिक्चर सामने आ पाएगी। इसीलिए जो है वो बड़े नेता उसी का वेट कर रहे हैं। 11:30 बजे के बाद जैसे ही पहले चरण के परिणाम जो है वो सामने होंगे उसके बाद जो है वो यहाँ पर नेताओं का आना जाना शुरू हो जाएगा और मैं समझता हूं कि 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ पर कई वरिष्ठ नेता पार्टी के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी फिलहाल जो है वो बीजेपी के दफ्तर में रौनक जरूर बढ़ गई है। मैं आप कैमरामैन से कहूँ वो आपको तस्वीर दिखाएं कि अंदर जो है वो नेता जो है वो जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो अंदर पार्टी के ऑफिस के अंदर पहुंचे हुए हैं और जो धीरे धीरे वो टीवी पे सबकी निगाह लगी हुई है। मैं आपको बताऊं कि ये बीजेपी के कार्यालय में जो है वो तैयारियां पूरी की गई हैं। उनको लगता है कि शायद जो है आने वाले चुनाव में ये जो चुनाव के नतीजे हैं वो उनके फेवर में आएंगे तो उसकी तैयारियां पूरी हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हम जहां पर ये खड़े हुए हैं वहां पर कुछ देर में ही जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे और वो जो है वो उसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे। तो ये अंदर की तस्वीरें हैं जी। हमारे कैमरामैन जैसे जो अंदर लेके आए, ये पूरे बीजेपी के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर जो है वो बीजेपी के नेता जमा हुए हैं और वो जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं। संजय, अगर मौका मिल जाए, अगर कोई बातचीत करने के मूड में हो तो बात करें लीडरों से वहां पर जो मौजूद हैं, कौन लीडर हैं? जो अभी जो ट्रेंड है, अभी जो पोस्टल बैलेट की स्थिति है, क्या समझते हैं आप इसको? ये क्या ट्रेंड आगे परसिस्ट करेगा या अभी क्योंकि जो बैलेट बॉक्स खुलेंगे उसके बाद हो सकता है नतीजे बदल जाए? नहीं, पोस्टल बैलेट्स में इस बार सीनियर सिटीजन्स को, साथ में कुछ फिजिकल हैंडीकैप्ड को, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को, ऐसा कुछ लोगों को अनुमति दिया था, एम्प्लॉयज़ को दिया था। उसमें जो ट्रेंड दिखता है 80% बीजेपी को आया, 20% दूसरे पार्टी को आया। दिस इज़ द ट्रेंड सेटर। जो लगता है कि ट्रेंड इसी में जाने वाला है। वी आर हैविंग, हम तो 4 से 40 प्लस में तो हम कंपलसरी जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। जो ट्रेंड भी वही दिख रहा है। आम जनता के अंदर आज भारतीय जनता की मदद में और ओवैसी के माध्यम से जो इस्लामिक राष्ट्रवाद को मदद करने वाला ऐसा ओवैसी को जब KCR चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी ने बहुत दोस्ती आजकल बढ़ाए थे, इसके कारण देयर वाज अ वेरी अनरेस्ट इन द पब्लिक। हैदराबाद की जनता में बहुत सा असुरक्षित फील हुआ था कि ये ऐसा गठबंधन जो हुआ ये आगे जाकर हैदराबाद को निजाम नवाब के ज़माने की जो परिस्थितियाँ लाएगी। क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये परसिस्ट करेगा आगे? या ये ट्रेंड परसिस्ट करेगा। हम 4 to 40 प्लस में जाएंगे। 4 से 40 सीट की तरफ बीजेपी बढ़ेगी, ऐसा अनुमान जो है वो बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। और अभी जो फिलहाल जो पोस्टल बैलेट के जरिए जो ट्रेंड बना है, जो रुझान सामने आए हैं, उनका कहना है कि यही आगे सस्टेन करने वाला है। जी।
अनीस आप हमारे साथ जुड़े हैं। अनीस, जिस तरह से आप संजय बीजेपी के दफ्तर से तफसील दे रहे हैं, आप टीआरएस के दफ्तर पर हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस है ही नहीं इसमें, और रुझान में भी सिर्फ 2 सीट अभी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की क्या सूरत हाल है? आप चूंकि शहर में घूम रहे हैं। जी देखिए जिलानी, वहाँ पर जो है गांधी भवन में क्या सूरत हाल है वो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से पूरी जीएचएमसी इलेक्शन की कैंपेन हुई, उसमें जो है कांग्रेस इस तरह से कहा जा सकता है कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसी तरह आज भी जब ये जो काउंटिंग का जो है सिलसिला जारी है, तो उसी तरह कांग्रेस का भी कहीं जिक्र नहीं है। जिस तरह पोस्टल बैलेट्स की जो है गिनती हो रही है, उसमें भी कांग्रेस को सिर्फ एक जगह से जो है सबकत हासिल हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जिस तरह मुहिम चलाई, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर कांग्रेस का तकरीबन जो है इस इलेक्शन में सफा हो जाएगा, इस तरह महसूस हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो है इक्का दुक्का जो है यहाँ पे टीआरएस के कार्यकर्ता, कारकुन और लीडरान का सिलसिला जो है आमद का सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ मेरे साथ एक टीआरएस के लीडर आए हैं। भाई, क्या कितना जोश है आपने यहाँ पर, क्यों आए हैं अभी? अब शुरुआत है, इंशाल्लाह ज़रूर हमारे मेयर रहेंगे, सीट्स हमारे आएंगे इंशाल्लाह। अब तो बैलेट पेपर्स है, फर्स्ट राउंडिंग शुरू होने वाली है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कामयाबी तो ज़रूर होगी। बैलेट पेपर्स में जो पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती हो रही है, उसमें बीजेपी को ज़बरदस्त रिस्पांस हासिल हुआ है। बहुत दूर हैं आप लोग, बीजेपी को तकरीबन कहा जा रहा है कि 80% जो है वोट हासिल हुए। आप क्या समझते हैं, कहाँ पीछे रह गए आप? पोस्टल बैलेट का जो मैनेजमेंट है उसको जो है सही तरीके से अंजाम देने में कहाँ पीछे रह गए? नहीं, पीछे तो नहीं रहे, बैलेट पेपर से उसमें 8-10 में से 8 उनको आ रहे, 6 हमको आ रहे हैं। सब बैलेट पेपर का तो कोई ज़्यादा धमाका नहीं है वो। अब जो है पब्लिक, जो हमारी लोकल जो पब्लिक है, वो लोग वोट डालेंगे जब धमाका जब मालूम होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि तेलंगाना पार्टी ऐसी है जो बारिश हुई 12 इसमें भी, जो बाढ़ में भी, जो इंशाल्लाह ज़रूर हम आवाम के साथ थे, इसलिए ज़रूर नहीं। अभी बीजेपी का जो दफ्तर है वहाँ पर एक तरह से जश्न का समा है, यहाँ पर बिल्कुल हु कालम है, यहाँ पर कोई नहीं है। आप शायद पहले या दूसरे कारकुन हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, जश्न तो लोग तो पहले से झूठी जश्न मनाने वाले हैं। हिंदुस्तान की हालत देखिए, क्या हालत कर दी है। वो लोग ऐसे पुकारे से ही ज़्यादा वो लोग जश्न मनाते, मगर हकीकत आवाम की खिदमत करने में तो टीआरएस पार्टी है। ज़रूर इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द देखिए। यहाँ पर आपके कोई बड़े लीडर्स नहीं आए, कब तक आएंगे? आने वाले हैं, सब आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर कामयाब होंगे। तो जिलानी यहाँ पर यह सूरत हाल है, जो इक्का तुक्का लीडर्स और कारकुनों की भी आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अनीस, कब तक हम उम्मीद करें कि हमें पहला नतीजा, चाहे किसी की पार्टी हो, पहला नतीजा कब तक मिलने की तवक्को है, क्योंकि बैलेट पेपर है? जी जिलानी, जैसा कि मैंने कहा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो सर्कुलर है जी, उसके जवाब में हाई कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पोस्टल बैलेट पेपर्स की जो गिनती हुई है जी, शायद उसे फिर दोबारा गिना जाए। अगर ये बात अगर सही है, तो ऐसा लगता है कि और ताख़ीर होगी, यानी पोस्टल बैलेट्स को गिनने में तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है सर्फ हुआ है। अगर फिर इसे दोबारा गिना जाता है, तो हो सकता है कि दोपहर के बाद ही जो है पहला जो नतीजा है, कहा जा रहा है कि मेहदीपट्टनम का जो रिज़ल्ट है हल्के का, तो वो सबसे पहले जो है उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो सर्कुलर के जवाब में अगर जो मुतालिका अफसरान हैं उसे फिर दोबारा पोस्टल बैलेट्स को अगर गिनेंगे, तो मज़ीद ताख़ीर होने की तवक्को है। जिलानी जी, संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, आप बीजेपी के दफ्तर में हैं, वहाँ जश्न का माहौल है, लोगों को ये लगता है कि ये जो ट्रेंड है अभी आ रहा है, ये इसी तरह से बरकरार रहेगा, और जो उम्मीदें बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि मेयर हमारा होगा, ये कम से कम हम एक शुरुआत करेंगे जीएचएमसी इंतखाबात के ज़रिए, इसका असर जो है आगे इंतखाबात पर पड़ेगा। तो कैसी तवक्कुआत, कैसी मुहिम के दौरान आपने काफ़ी दौरा किया इलेक्शन के दौरान, तो क्या उम्मीद जता रहे हैं बीजेपी के लीडर, क्या वाकई ये ट्रेंड बाकी रहेगा?
नहीं, दरअसल देखिए जो शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट के, उनका कहना है, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एक्चुअली ये इंटेलेक्चुअल वर्ग है जो वोट डालता है और वो जो है वो ट्रेंड सेट करता है जी। तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड परसिस्ट करने वाला है, ऐसा इनका वो है। जाहिर तौर पे जो है शुरुआती जो पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं वो बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर लेके आने वाले हैं और ये इनका सोचना है कि अगर ये स्थितियाँ मेंटेन रहीं, जैसे कि दुबका इलेक्शन में हुआ या लोकसभा चुनाव के समय में भी देखने को मिला था कि जो शुरुआती जो पोस्टल बैलेट के नतीजे थे वो फिर उसी ट्रेंड आगे आगे बढ़ा जैसा कहा जा रहा है। तो अगर ये स्थितियां रहीं तो तस्वीर जो है वो बीजेपी के पक्ष में हुई, लेकिन जो टीआरएस के लीडर हैं वो इसमें काफ़ी उनको कॉन्फिडेंस है और वो उनका कहना है कि ये दरअसल जो हैदराबाद के बाहर रहने वाले लोग हैं, ये उनके वोट हैं, वो उस तस्वीर को जो ज़मीनी हकीकत है वो उसको नहीं जानते। जब हैदराबाद के लोग जो है उनके जो मतपत्र सामने आएंगे तो तस्वीर दूसरी ही होगी, एकदम तस्वीर पलट जाएगी। और टीआरएस जो है वो अभी भी इस बात का दावा कर रही है कि वो 100 के आसपास की सीटें उनको आने वाली हैं और सेम यही दावा बीजेपी का है। अब जनता का फैसला होगा और उसमें तस्वीर साफ होगी। जो पहला जो फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है वो हो सकता है कि 12 बजे के आसपास हमको कुछ तस्वीर सामने आए और उसके बाद शायद हम कुछ कहने की स्थिति में हो कि कौन जो है वो हैदराबाद में जीएचएमसी। बिल्कुल, आप दोनों नजर बनाए रखें क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ जगहों पर जश्न तो मनाया जा रहा है लेकिन कांग्रेस नदारत है एक तरह से। तो आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस बातचीत के लिए। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पोस्टल बैलेट अभी खुले हैं। फर्स्ट राउंड की जब पूरी जो काउंटिंग होगी उसके बाद जैसा कि संजय ने कहा कि 12:30 के करीब हमको मिल सकता है, लेकिन अनीस ने जैसा कि कहा कि पोस्टल बैलेट को अगर रिकाउंट करने की बात की जाए, दोबारा गिनती की बात होगी तो शायद 1 से 1.5 घंटा जो है यहाँ पर देर हो सकती है और फिर नतीजों के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी रुझानात सामने आ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।